जब संपूर्ण विश्व के छोटे बड़े अनंत जीवों का भरण पोषण भगवान ही करते हैं, कोई भजता है कोई नहीं। इस बात की परवाह न करके जब स्वाभाविक ही परम सुहृद भाव से समस्त विश्व के योगक्षेम का सारा भार भगवान ने उठा रखा है, तब अनन्य भक्त का जीवन भार वे उठा ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान का अनन्य चिंतन करने वाले भक्तों के भगवान से संबंध के बारे में, ऐसे भक्तों के बारे में जिनकी सारी देखभाल भगवान ही करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देने हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिनका संसार के समस्त भोगों से प्रेम हटकर केवल मात्र भगवान में ही अटल और अचल हो गया है, भगवान का वियोग जिनके लिए असह्य है, जिनका भगवान से भिन्न दूसरा कोई भी उपास्य देव नहीं है, और जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेमास्पद मानते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी एकनिष्ठ भक्तों का विशेष रूप से भगवान ध्यान रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। जैसे मातृपरायण छोटा शिशु केवल माता को ही जानता है, उसकी कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी रक्षा होनी चाहिए और उसे कब किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इस बात की वह कभी कोई चिंता नहीं करता। माता ही यह ध्यान रखती है कि इसकी कौन कौन सी वस्तुएं संभाल कर रखनी चाहिए। माता ही यह विचार करती है कि इसके लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी, और माता ही उन वस्तुओं की रक्षा करती है तथा ठीक समय पर उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करती है। इसी प्रकार नित्याभियुक्त अनन्य भक्त के जीवन में लौकिक या पारमार्थिक किस किस वस्तु की रक्षा आवश्यक है और किस किस की प्राप्ति आवश्यक है, इसका निश्चय भी भगवान करते हैं, और उन प्राप्त वस्तुओं की रक्षा तथा अप्राप्त की प्राप्ति भी भगवान ही करा देते हैं। जो मातृपरायण बालक माता की देखरेख में होता है, माता जैसे उस बच्चे का बुद्धि की ओर ध्यान न देकर उसका जिसमें वास्तविक हित होता है वही करती है, उससे भी बहुत बढ़कर भगवान भी अपने भक्त का जिसमें यथार्थ हित होता है वही करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी और किन किन वस्तुओं की रक्षा आवश्यक है, इसका निश्चय स्वयं भगवान ही करते हैं, और भगवान का निश्चय कल्याण से ओतप्रोत होता है, और भगवान ही रक्षा तथा प्राप्ति का भार वहन करते हैं। लौकिक पारमार्थिक का कोई प्रश्न ही नहीं है, न अमुक वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति का प्रश्न है। जिन वस्तुओं के प्राप्त होने में या रहने में भगवान को भूलकर विषय भोगों में मनुष्य फंस जाता है, जिनसे वस्तुतः उसके योगक्षेम की हानि होती है, उनका प्राप्त ना होना और ना रहना ही सच्चे योगक्षेम की प्राप्ति है। तथा जिन वस्तुओं के ना होने से, जिनकी रक्षा न होने से भगवान की स्मृति में बाधा पहुंचती है, और इसलिए उसका वास्तविक कल्याण के साथ योग होने में तथा कल्याण की रक्षा होने में बाधा उपस्थित होती है, उसके
और उनके प्राप्त होने और सुरक्षित रहने में ही सच्चा योगक्षेम है। अनन्य नित्याभियुक्त भक्त के वास्तविक कल्याण का और सच्चे योगक्षेम का भार भगवान स्वयं वहन करते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि उसका कल्याण के साथ योग किन वस्तुओं की प्राप्ति में और किन के संरक्षण में है, इस बात पर लक्ष्य रखते हुए भगवान ही स्वयं उनकी प्राप्ति कराते हैं और भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं, चाहे वे लौकिक हों या साधन संबंधी। इससे यह निश्चय समझना चाहिए कि जो पुरुष भगवान के ही परायण होकर अनन्य चित्त से उनका प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करते हुए ही सब कार्य करते हैं, अन्य किसी भी विषय की कामना, अपेक्षा और चिंता नहीं करते, उनके जीवन निर्वाह का सारा भार भी भगवान पर रहता है। वे ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परम सुहृद भगवान अपने भक्त का सब प्रकार का योगक्षेम चलाते हैं। इसलिए उसमें कभी भूल नहीं होती और उसका विपरीत परिणाम नहीं हो सकता। भगवान का चलाया हुआ योगक्षेम बहुत ही सुख, शांति, प्रेम और आनंद को देने वाला होता है और भक्त को बहुत शीघ्र भगवान की प्रत्यक्ष साक्षात कराने में परम सहायक होता है। इसलिए यहाँ योग का अर्थ भगवत स्वरूप की प्राप्ति और क्षेम का अर्थ उस भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले साधनों की रक्षा है। भक्त प्रहलाद का जीवन इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। हिरण्यकश्यपु द्वारा उसके साधन में बड़े बड़े विघ्न उपस्थित किए जाने पर भी सब प्रकार से भगवान ने उसकी रक्षा करके अंत में उसे अपनी प्राप्ति करवा दी। अतः ऐसे भक्त जो उनके गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझकर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और एकांत में साधन करते, सब समय निरंतर अविच्छिन्न रूप से उनका ही चिंतन करते हुए उन्हीं की आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते हैं, इसी को चिंतन करते हुए भजन करना कहा गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी अन्य देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं, जो भी हमारे इष्ट देवी देवता हैं, अगर उनकी पूजा करते हैं तो इसमें भगवान की पूजा होती है या नहीं? अन्य देवता भी भगवान के ही अंगभूत होने के कारण सब भगवान के ही स्वरूप हैं। ऐसा समझकर भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से उन देवी देवताओं की शास्त्रोक्त प्रकार से श्रद्धा पूर्वक पूजा करना, उन देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा करना है और इसका फल भी भगवान की ही प्राप्ति है। मनुष्य को किसी भी देवी देवता को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। जिसकी जिसमें श्रद्धा है उसको अनन्य भाव से उस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के ही स्वरूप हैं। राजा रंती देव ने अतिथि एवं अभ्यागतों को भगवान का स्वरूप समझकर स्वयं भूख का कष्ट सहन करके अन्नदान द्वारा निष्काम भाव से भगवान की पूजा की थी। इसके फलस्वरूप उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो देवता, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, अतिथि, अभ्यागत आदि समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की आज्ञा के अनुसार उन सब की सेवा आदि का कार्य करता है, उसकी वह सेवा विधि पूर्वक भगवान की सेवा होती है और उसका फल भगवान की प्राप्ति ही होता है। अतः जो मनुष्य किसी भी देवी देवता की अवहेलना करके अपने
किसी अन्य इष्ट को ऊंचा बताने की फिराक में रहते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, प्रमाणित करते हैं, तो उनका वह अज्ञान ही है। क्योंकि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है, भगवान ही अलग अलग रूपों में धरती पर प्रकट हैं। ऐसा समझकर ही भक्त हमेशा भगवान के अनन्य चिंतन में डूबा रहता है। अपनी इस धार्मिक यात्रा को इस वीडियो में हम विराम देते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भगवत चिंतन आनंद का पान आप करते रहें हमारे आने वाली वीडियोस में भी। अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।